सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन जिन का अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि कल लास्ट डेट है, 24 लास्ट डेट है। 10 बजे तक ही आपको वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है और पेमेंट आप 1 बजे तक कर सकते हैं, 2 लाख का पेमेंट। बट अगर आपका वेरीफाइड नहीं हुआ है तो अगर आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे आपको वेरीफाइड कराना है आपका डॉक्यूमेंट्स को, ताकि आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके चॉइस फिलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपको ये सब को सॉर्ट आउट करना है कन्वीनियंटली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका अभी तक नहीं हुआ, जिसने फर्स्ट डे भी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा था, अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप तो सबसे पहले कॉल करो डायरेक्टर को। जो भी नंबर है मैं आपको नीचे इनबॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। उस नंबर पे आप कंटिन्यूअस कॉल करो। आप कल के जो 10 बजे से आप स्टार्ट कर दो कॉल करना, ठीक है। आप अगर कॉल उठा रहा है तो उसे बोलो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको वेरीफाई कर दे। बट अगर आप नोडल सेंटर के नजदीक हो तो ठीक है, नोडल सेंटर के नजदीक हो तो आप 10 बजे तक वेट करो। कल अगर नहीं होता है तो आप नोडल सेंटर पे विजिट करो। नोडल सेंटर पे विजिट करने के बाद वहां जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा करके अब उसको वेरीफाई करवाओ, ठीक है। सबसे पहले इसमें होता क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में होता क्या है, ये क्यों इतना समय ले रहा है। तो वेरिफिकेशन जो है ना आपका मैनुअली होता है। हम बेसिकली अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर वहां पे क्या हो रहा है, नोडल सेंटर पे वो डॉक्यूमेंट्स के जो हमने अपलोड किया उसकी स्लिप निकल रही है। स्लिप में वेरीफाई करके फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। ओके, देन अगर मैं बात करूं नोडल सेंटर की तो बहुत ही सिलेक्टेड है यूपी में, इसलिए भी टाइम ज्यादा लग रहा है। बेसिकली नोएडा, मेरठ, ये जो 2 सेंटर्स है बेसिकली इनसे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यूपी में थोड़े कम नोडल सेंटर है, इसलिए थोड़ा वेरिफिकेशन में कम टाइम लग रहा है, सॉरी ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। बाकी आप अप्लाई करते रहो, आप कॉल करते रहो। अगर 10 बजे तक अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता, आप नियर बाय हो नोडल सेंटर से, तो तुरंत जाकर के विजिट करो। आप अपना 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है, आप उससे जाकर के वेरीफाई करवाओ और आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। अगर आपका रिजेक्टेड अभी तक नहीं आया है तो आपका 110% वो वेरीफाई हो जाएगा और आप फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हो इजिली, ठीक है। बट अब मैं बात करता हूं जिनका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपका रिजेक्ट सबसे पहले हुआ क्यों है। तो अगर आपका रिजेक्ट हुआ है सबमिट रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए आप क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने किया गलती क्या है कि आपको पता नहीं है कि आपने कास्ट जो भी है ना, जनरल में आपको काउंसलिंग का भरना था, बट आपने लाइक कैटेगरीज में आप जाकर के कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए होगे, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है ना वो आपका ऑल इंडिया का होगा, जिसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है फॉर्म। आपको बेसिकली अपलोड करना है वो फॉर्म जो कि आपका यूपी का है, ठीक है। यूपी का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है, जिससे कि आपका वेरीफाई होगा। अगर आपने जनरल रखा है तो आपका कन्वीनियंटली आराम से 10th 12th के मार्कशीट से ही आपका वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगा। बट अगर आपने जो कास्ट है उसको जनरल में ना रख के कोई और अपलोड कर दिया हो, तो बेसिकली होता क्या है ना, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। यहाँ पे आपका ऑल इंडिया का है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया चलेगा नहीं यूपी में, इसलिए आपका जो है रिजेक्ट हो गया। बाकी अगर आप यूपी का अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, तो इससे आपका वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा। बट आपको प्राइवेट कॉलेजेस में, बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी में आपको जनरल में अगर कैटेगरी में रखते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपका इजीली 10th 12th के मार्कशीट से ही वो वेरीफाई हो जाता है। बेसिकली ये सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होते हैं, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को सारे डाटा चाहिए होते हैं, ताकि प्रॉपरली आपका काउंसलिंग जो है रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपरली आपका सब चीज गवर्नमेंट वेरीफाई करता है। प्राइवेट के लिए इतना लोचा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज की जिनका एक्सेप्ट हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, तो कल 24th को आपका वेरिफिकेशन हो गया है, तो आपका कल 24th को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका यूपी में कितना रैंक है, और उसी के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग 24th से आप स्टार्ट कर सकते हैं काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग।
तो काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग इस बार मैं पहले ही बता दूं कि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आप बहुत ही अच्छे से करना, सतर्क होकर करना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 110% जो आपका वो है ना कट ऑफ, वो बढ़ ही जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? पहली बात तो नंबर ऑफ पीपल अप्लाई कर रहे, फ्री एग्जिट हो गया है यूपी में, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ जाएगा फर्स्ट राउंड में। दूसरा चीज कि कर्नाटका में भी जो है फीस वो भी बढ़ा दिए गए इस बार से, जो साउथ के कॉलेजेस है, तो इसका इम्पैक्ट यूपी पे 110% पड़ेगा। तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है। सेकेंड राउंड में मे बी आपका कट ऑफ या तो फर्स्ट राउंड के मुकाबले उतना ही रहेगा या तो थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गई आपका चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बात। बट जिनका एक्सेप्ट हो गया है, कल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आप चेक कर लेना। बट जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आप 10 बजे तक कल वेट करो। आपका अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो जो दूर रह रहे हैं वो कॉल पे कॉल 10 बजे के बाद करते ही रहना कंटिन्यूअस, ठीक है, ताकि आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। बाकी जो नियर बाय है 10 बजे तक आप वेट कर लो। 10 बजे तक अगर वेरीफाई नहीं होता तो आप नोडल सेंटर पे तुरंत जाओ, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के विजिट करो और अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाओ। सब इजीली हो जाएगा। आपका पेमेंट हो चुका है तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत होगी, सब आसानी से हो जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो आपका वेरीफाई हो ही जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इस पे सतर्कता से आप काम करो और अपना मन से जल्दी आप नोडल सेंटर विजिट करो, या तो फिर नोडल सेंटर पे कॉल लगाओ डायरेक्टर को, ताकि आपका जल्दी से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, बहुत अच्छे से करना। कोई भी गाइडेंस, कोई भी हेल्प चाहिए हो काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। नीट में जो काउंसलिंग है, आप उसी अकॉर्डिंग अगर काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको 110% अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपका फ्यूचर उसी से डिसाइड होने वाला है। तो एक अच्छा कॉलेज अभी से सिलेक्ट करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलो बाय गाइस।